हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। और अभी सुबह का समय है और 10 बज रहे हैं और मेरे बच्चे को मैं तैयार कर रही हूँ। मतलब उन्होंने नहा लिया था, मेरे हस्बैंड ने उनको नहला धुला दिया और एक साइड में खाना पीना भी मेरा रेडी हो रहा था उधर पे, और इधर मैं अपना काम भी करती जा रही थी। मतलब अपने बच्चों को तैयार भी करती जा रही थी, क्योंकि सुबह सुबह तो बहुत सारे काम की खट्टी पड़ती है। और यहाँ पर ये दोनों शैतान इतना परेशान करते हैं। और वो छोटा वाला तो कपड़ा पहनने में, मतलब जो जब उसे तैयार किया जाता है तो वो इतना भागता है, इतना परेशान करता है। अब यश भी तो समझदार हो गया है, तो यश भी इतना परेशान नहीं करते हैं, लेकिन सारी परेशानी जो रहती है वो ये परेशान कर लेता है हमेशा। और मैं इसको बार बार कपड़े पहनाने के लिए अपने पास कर रही थी, और जैसे ही मैं थोड़ा सा कुछ सामान उठाने के लिए लेके जाऊँ, मतलब लेने के लिए जाऊँ, वैसे ही ये उधर उधर भाग लेता है। और इसको मैं किसी न किसी चीज़ में बिज़ी करे रहती हूँ, जिससे कि ये आराम से कपड़े पहन ले, तैयार हो जाए। और उधर मैं यशवी को भी तैयार करती जा रही थी। जैसे ही उसको बिज़ी कर देती थी किसी सामान में, तो उसको भी मैं इसी प्रकार से गाइस मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, संभालती हूँ एक दूसरे को। और सब दोनों को साथ ही साथ मैं नहला धुला देती हूँ, दोनों को साथ ही में तैयार कर देती हूँ, और खाना पीना भी दोनों को साथ में ही खिला देती हूँ। तो इसलिए मेरे बच्चे, मतलब उन लोगों को आपस में एक दूसरे की आदत सी हो गई है। अगर मैं कोई भी काम करती हूँ तो वो दोनों आपस में आराम से खेल लेते हैं, और मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और यश भी उन उसको, छोटे वाले को बहुत अच्छे से देख लेता है। और मैं जब उसे तैयार कर रही थी तो वो इतना रो रहा था, छोटा वाला इतना रो रहा था कि बहुत ज़्यादा रो रहा था। और रोते रोते मैं ये नहीं देखती हूँ कि वो रो रहा है क्या नहीं, मैं तो अपना काम जल्दी से कर देती हूँ, जिससे कि वो अपना जैसे ही तैयार हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक खेलने लगेगा। इस चक्कर में मैं उसको आराम से देखती जाती हूँ, और उसका रोना छोड़ के और काम पे ध्यान देती हूँ, काम पे फोकस करती हूँ गाइस। तो यहाँ पर दोनों बच्चों को मैं रेडी कर रही थी, और साथ मतलब अपना और भी काम करती जा रही थी। मैं सब्जी चढ़ाए आई थी, और सब्जी पक रही थी, और फिर उसके बाद मुझे रोटियां सेकनी थी। और गाइस, आज जाना था मुझे दीदी के यहाँ पर, क्योंकि दीदी ने कई दिनों से बुला रही हैं, उन्हें थोड़ा सा काम था। मतलब दीदी का मतलब मेरी जो नंद है वो यहीं पास में रहती हैं। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा। तो वो मतलब 2 दिन पहले भी आई थी बुलाने के लिए, लेकिन मैं जा नहीं पाई थी, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो आज मैंने डिसाइड किया कि चलो दीदी के पास होके आते हैं, उनसे मिल के आते हैं कि क्या काम है। हम लोग पास में ज़रूर रहते हैं गाइस, लेकिन हम लोग मतलब कम ही मिल पाते हैं, कम ही जब कोई काम होता है तभी हम लोग एक दूसरे के घर जा पाते हैं। और दीदी के घर तो मेरा बहुत ही कम आना जाना हो पाता है। बस ज़्यादातर मैं अपने मम्मी के ही पास चली जाती हूँ, अपनी भाभीयों के पास चली जाती हूँ। अदरवाइज़ तो मेरा यहाँ से जाना बहुत ही कम हो पाता है, बहुत कम मैं कहीं जा पाती हूँ। और यहाँ पर मैं अपने बच्चे को, सबसे बड़ा मुश्किल यही काम है उसको, उसके बालों को बांधना। और वो इतना रोता है, मुझे अपनी मतलब उसके बाल बांधने में इतनी प्रॉब्लम होती है, मैं क्या बताऊँ। और गर्मी का समय चल रहा है तो उसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पर मैंने उसको सामान दे के बिजी कर रखा था, और मैं इधर पे उसकी कंघी कर रही थी, मतलब चोटी बना रही थी। तो मैंने और उस बार बार वो चोटी खोल लेता है, अपनी बार बार चोटी खोल लेता है तो इस चक्कर में मैंने आज उसकी स्पेशल अलग प्रकार की चोटियाँ बनाई थी। मुझे समझ में जैसा जैसा समझ में आता है मैं वैसा वैसा करती रहती हूँ, एक्सपीरियंस अपने बच्चों के साथ जैसा होता है। क्योंकि अब मुझे वैसे लड़कियां बहुत पसंद हैं, और अब जब इसके बाल बड़े हो गए हैं तो मैं इसी के साथ एक्सपीरियंस करती रहती हूँ। जैसे भी मैं कभी कभी इसको फ्रॉक भी पहना देती हूँ। और मतलब वैसे फ्रॉक ही पहनाई है, अभी तक सैंडल वगैरह नहीं पहनाई है। लेकिन हाँ, छोटी वोटी तो अब उसके बाल बड़े हो गए तो उसके साथ ही मतलब चोटी अलग अलग प्रकार की बनाती रहती हूँ। तो यहाँ ये रेडी हो चुका है, और आप देख सकते हैं इसको कितना रो रहा था। मतलब इसलिए रो रहा था क्योंकि इसको सोना था, जैसे ही नहा लेना है तो इसको सोने की पड़ती है। और मैंने इसकी चोटी इस प्रकार से बनाई कि वो खुलेगी ही नहीं। मैंने कहा कि आराम से, क्योंकि इसके फेस पे आ जाते हैं तो उसको गर्मी लगती है, और आंखों में आते हैं तो वो खुजलाता ही रहता है। और फिर यहाँ पर ये आ गया अपने भाई के साथ खेलने के लिए।
और ये गाड़ी के पीछे ये दोनों पड़े रहते हैं। दोनों मतलब उस छोटे वाले को भी चलानी हो रहती है, बड़े वाले को भी चलानी रहती है, और साथ में तो ये लोग बहुत मुश्किल से बैठते हैं। अब ये इतना रो रहा था कि वो यश उतर जाए, लेकिन यश उतर ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा आपस में चला लो, लेकिन फिर भी वो छोटा वाला बहुत बेकार बच्चा है सही में। जब तक उसने यश को उतार नहीं लिया गाड़ी से, तब तक वो ऐसे ही नाटक करता रहा, ऐसे ही नाटक करता रहा। और फिर उसके बाद जैसे तैसे दोनों ने आपस में एडजस्ट किया, खेले आपस में, थोड़ी देर खेले, और फिर उसके बाद यश को उतर ही गया फाइनली। और फिर इसने खुद अकेले ही, वो चला तो नहीं पाता है, लेकिन बस ये है कि उस पर बैठा रहता है, बस ऐसे ही बैठा रहेगा और उसका म्यूज़िक वगैरह चलाता रहेगा और वहीं से आवाज़ लगाता रहेगा। यश को मतलब पास में खड़े रहो, लेकिन उसकी गाड़ी पे मत बैठो, उसका ये सिस्टम है। तो यहाँ दोनों भाई अच्छे से खेल रहे थे आपस में। और और वो छोटा वाला यश को बहुत परेशान कर लेता है। वो उसको ये लगता है कि ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन यश भी अभी छोटा ही है, क्योंकि हम लोग जब से ये छोटा वाला हुआ है, जब से यश भी बड़ा लगने लगा, वरना यश भी अभी तक हमारे लिए छोटा ही था। तो छोटे वाले वो यश भी यही सोचता है कि मम्मा ये जब से ये आया है तब से ये कितना परेशान कर लेता है हम लोगों को। लेकिन हम लोग बोलते रहते हैं कि चलो ठीक है, वो छोटा भाई है तुम्हारा। और यहाँ पर ये लेके आ गया कोल्ड ड्रिंक, मतलब सो के ये उठ चुका था, और इसके डैडी ने बाहर से ही कोल्ड ड्रिंक इसको दे दी थी। तो इसको वो कोल्ड ड्रिंक पीनी थी, इसको कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है। मतलब मुझे भी पसंद है और इसको भी बहुत पसंद है, ये भी बहुत पीता है। जैसे अगर देख ले तो उसको जब तक पी नहीं लेगा तब तक ऐसे ही करता रहेगा। तो फिर मैंने इसको ओपन करके और इसको पिलाई, और इसने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छे से पी। और देख सकते हैं कि कितने कितने मज़े ले लेके पी रहा है। फिर ये आ गया यहाँ नमकीन खाने के लिए गाइस। तो गाइस आज मैंने इसकी सारी शैतानी आप लोगों को दिखाई कि ये किस प्रकार से परेशान करता रहता है। दिन भर अपने आगे पीछे हम लोगों को लगाए रहता है, घुमाता ही रहता है, और हम लोग इसके पीछे मतलब तीनों हस्बैंड वाइफ और उसका भाई, हम सब लोग इसके पीछे से पागलों की तरह लगे ही रहते हैं कुछ ना कुछ। और कभी मैं दिखाऊंगी कि ये कुछ भी उठा के कैसे खा लेता है। ये मतलब चाहे इसके हाथ में कुछ भी पड़ जाए, वो सब इसको खाना होता है। आज तो हम लोग इसको कैसे खिला देते हैं वो सब मैंने दिखाया गाइस। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर दीदी के घर, और जैसे ही दीदी के घर आए तो ये दीदी बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि हम मतलब जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो सभी लोग आपस में बहुत खुश हो जाते हैं। और ये दीदी का बॉडीगार्ड था, ये उनके घर में जाने पता नहीं बहुत सालों से है ये डॉगी। और दीदी लोग भी यहाँ पर मतलब उसका बहुत ख्याल रखती हैं, और बहुत ही एक दूसरे से, जब घर में कोई भी होता है तो एक दूसरे से लगाव तो हो ही जाता है। और ये मेरे बच्चे पहले ही आ चुके थे मेरे हस्बैंड के साथ, और मैं मतलब बाद में आ गई थी, तो थोड़ा बाद में आई थी। तो यहाँ पर गए थे, दोनों बैठे बैठे आराम से खा रहे थे यार। मतलब चीज़ वगैरह जो भी बच्चों के हिसाब की जो चीज़ें मिलती हैं वो सब हस्बैंड ले आए थे, तो सारे बच्चे आराम से खा रहे थे बैठे बैठे। और देखो कितने आराम से बैठा हुआ है। और यहाँ पर ये दीदी हम लोगों को दिखाने के लिए ले आई थी सामान, क्योंकि दीदी को जाना है अपनी लड़की के यहाँ डस्टोन में। उनकी जो नाती है मतलब उनका डस्टोन लड़की के लड़के का। तो यहाँ पर दीदी बहुत सारा सामान लेके आई थी ले जाने के लिए, और उसमें हम लोगों को भी जाना है। तो देखते हैं कि हम लोग जा पाते हैं कि नहीं।
वैसे प्लानिंग तो है जाने की, अब देखते हैं अगर हस्बैंड को छुट्टी मिल गई तो हम लोग जाएंगे। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि दीदी बहुत सारा सामान लेके आई थी, तो वो सब हम लोगों को एक एक करके दिखा रही थी। और ये उन्होंने जो कपड़े वगैरह खरीदे थे उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया मतलब बहुत कुछ था। उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों को दिखाया, मैं वहीं बैठ के आराम से देखने लगी थी। और सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा सामान ले रखा था। और बहुत दिन से मेरे से कह रही थी कि डॉली शायद, मुझे पता नहीं था कि उन्हें सामान वगैरह जो मतलब लेके आई हैं वो दिखाना है, वो तो बस बुला रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था कि दीदी क्या क्या सामान लेके आई हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे सारे हम लोगों को घेर के ऐसे बैठ जाते हैं कि बता ही नहीं सकते। और वैसे तो शाम का समय था और इनके डैडी भी आए हुए थे साथ में, तो वो जीजा जी के पास बैठ गए। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठ गए थे चाय नाश्ता करके। और यहाँ पर ये जो मतलब और बच्चों के मतलब बहुत सारे बच्चे हैं उनके घर में, तो सबके लिए बहुत सारे कपड़े लेके आई थी। तो सारी चीज़ें एक एक करके वो खोल के दिखा रही थी कि ये लेके आए हैं वो लेके आए हैं। तो वो सब हम लोग बैठे बैठे देख रहे थे। और यहाँ पे पूरा उनका बेड भर गया था कपड़ों से जो भी वो लेके आई थी। तो हम लोग आराम से बैठे बैठे देख रहे थे क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत मतलब नई नई चीज़ों को देखो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बच्चों के हो चाहे वो बड़ों के हो, बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर ये देखिए कि मैं बैठ गई हूँ और आराम से फिर मैंने सब सारे कपड़े निकाल के ओपन करके देखे कि कौन से अच्छे लग रहे हैं कौन से नहीं। क्योंकि मुझे बच्चों के कपड़ों में भी इंटरेस्ट रहता है और बड़ों के कपड़ों में भी इंटरेस्ट रहता है, तो मैं बहुत अच्छे से ही देख लेती हूँ और यहाँ पर इनकी जो ये छोटी बहू है वो खड़ी हुई थी और ये उसकी बेटी है। और इन्हीं की लड़की की अभी कुछ समय पहले शादी हुई थी। तो मैंने, अगर आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। और यहाँ उसके बाद शादी के बाद अब ये है डस्ट ऑन, तो दीदी लेके जा रही है उनकी मतलब शायद 3 लड़कियां हैं उनकी। तो जब सबसे बड़ी उनकी बेटी है तो उनका पहला बेटा हुआ है, तो उनके यहाँ जा रही हैं दीदी वो ये सारा सामान लेके। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मतलब उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं की है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आई हैं दीदी सबके लिए। उनकी उनकी जितनी भी बड़ी फैमिली है उन सब के लिए सारा सामान था। तो हर एक चीज़ दीदी ने बहुत अच्छे से कर रखी थी। और एक एक चीज़ आप देख सकते हैं कि वो मुझे दिखा रही थी ओपन करके।
सारा सामान देखने के बाद हम लोगों को टाइम ज़्यादा हो गया था और फिर उसके बाद हम लोग दीदी ने बनाया खाना। वहीं पे हम लोगों को 8:30 समथिंग बज गया था वहाँ से, मतलब हम लोग आए तो जल्दी थे लेकिन टाइम हो ही जाता है जब किसी के घर जाते हैं तो। और फिर ऐसा होता ही नहीं है कि दीदी बिना खाए या मेरी मम्मी बिना खाए आने दें, तो हम लोग फिर रात में मतलब खा पी के ही वहाँ से आए। तो यहाँ पर दीदी खाना पीना बना रही थी, उन्होंने पता नहीं अलग सी कोई भाजी बनाई थी जो मैंने कभी नहीं खाई थी लेकिन जो भी भाजी बनाई थी वो बहुत टेस्टी थी और पता नहीं, मुझे तो उसका नाम भी याद नहीं है, लेकिन वही बना रही हैं वो। और उन्होंने मतलब सब्जी वगैरह भी बनाई, काफ़ी चीज़ें बनाई थी उन्होंने और फिर बनाती जा रही थी और हम सब लोग वहीं मतलब मैं वहीं चली गई थी, तो वहीं हम लोग बातें करते जा रहे थे और दीदी अपना खाना बनाती जा रही थी और जो मतलब बहुएँ थी वो उनकी हेल्प करा रही थी और यहाँ पर फिर रोटी सेकने लगे हम लोग। तो मैं वहीं अब मतलब नीचे बहू जो थी उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो वो नीचे बेलती जा रही थी और यहाँ पर मैं रोटियाँ सेकती जा रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने सब लोगों ने खाना पीना आराम से खाया और सब लोगों ने जब खा लिया तभी हम लोग वहाँ से आए। तो गाइज़ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।